नमस्ते साइंस फैंस। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन रात आपको क्या चलाता रहता है? सिर्फ आपका दिमाग नहीं, हालांकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपके शरीर के अंदर एक सुपर हाईवे, और इसमें ब्लड सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नेटवर्क आपके शरीर को स्मूथली चलाता है। ब्लड सर्कुलेशन एक डिलीवरी सर्विस की तरह है जो हर सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। मानो डिलीवरी ट्रक्स की एक पूरी फ्लीट, हर ट्रक जरूरी सामान लेकर। इसके बिना हमारा शरीर बिना पेट्रोल वाली कार की तरह होगा, कहीं नहीं जा पाएगा। जैसे कार को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को काम करने के लिए ब्लड चाहिए। जैसे हमें जीने के लिए खाना और पानी चाहिए, वैसे ही हमारे सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारी हेल्थ और एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है। यही ब्लड काम आता है। यह एक डिलीवरी सिस्टम की तरह काम करता है और हर सेल को उसकी जरूरत की चीजें पहुंचाता है। हमारा ब्लड लगातार बहता रहता है, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन और डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स लेता है। यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है और बहुत जरूरी है। फिर यह हमारे पूरे शरीर में घूमता है, नाक से लेकर पैर की उंगलियों तक, हर सेल तक ये जरूरी चीजें पहुंचाता है। कितना अच्छा है ना? यही सफर हमें जिंदा और एक्टिव रखता है। लेकिन यह जिंदगी देने वाला लिक्विड हमारे पूरे शरीर में कैसे घूमता है? इस सिस्टम को पावर कौन देता है? यहाँ हार्ट काम आता है। यह पावरफुल मसल बिना रुके पंप करता रहता है, जिससे ब्लड हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचता है। ये असली इंजन है जो हमें चलाता रहता है। दिल एक पावरफुल मसल है, आपकी मुट्ठी के बराबर। यह आपकी चेस्ट में होता है, बीच से थोड़ा लेफ्ट साइड में। यह कमाल का ऑर्गन आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का इंजन है। इसे एक पंप की तरह समझो, जो दिन रात बिना रुके आपके ब्लड को फ्लो करता रहता है। दिल में 4 चेंबर्स होते हैं, ऊपर 2 एट्रिया और नीचे 2 वेंट्रिकल्स। एट्रिया शरीर और लंग्स से ब्लड रिसीव करते हैं, जबकि वेंट्रिकल्स इसे पंप करके बाहर भेजते हैं। यह 4 चेंबर डिजाइन ब्लड फ्लो के एफिशिएंट सिस्टम के लिए अलाउ करता है। दिल ऑक्सीजन पुअर ब्लड को लंग्स में और ऑक्सीजन रिच ब्लड को शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करता है। यह कंटिन्यूअस साइकिल इंश्योर करता है कि हर सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की फ्रेश सप्लाई मिले। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एक डबल सर्कुलेशन सिस्टम है, मतलब इसमें 2 लूप्स हैं जो हमें जिंदा और हेल्थी रखने के लिए साथ काम करते हैं। ये लूप्स 2 इंटरकनेक्टेड रोलर कोस्टर्स की तरह हैं जो ब्लड को आपके शरीर में एक वाइल्ड राइड पर ले जाते हैं। इमेजिन करो रोलर कोस्टर का थ्रिल, लेकिन आपके वेन्स और आर्टरीज के अंदर। पहला लूप, जिसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, हार्ट और लंग्स के बीच ब्लड कैरी करता है। यही गैस एक्सचेंज का कमाल होता है। दूसरा लूप, जिसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं, हार्ट और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ब्लड कैरी करता है। यह इंश्योर करता है कि हर सेल को जरूरी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिले। इमेजिन करो, शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल के राइट साइड में एंटर करता है और लंग्स में पंप किया जाता है। यह एक पिट स्टॉप की तरह है जहां ब्लड रिचार्ज होता है। लंग्स में ब्लड ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यह एक्सचेंज हमारे शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए बहुत जरूरी है। अब यह ऑक्सीजन रिच ब्लड दिल के लेफ्ट साइड में वापस आता है और शरीर के बाकी हिस्सों में पंप किया जाता है। यह एनर्जी की फ्रेश सप्लाई की तरह है। यह डबल सर्कुलेशन सिस्टम इंश्योर करता है कि हमारे सभी टिश्यूज को ऑक्सीजन रिच ब्लड मिले। काफी अच्छा है ना? यह एक इनक्रेडिबल सिस्टम है जो हमें हर दिन चलाता रहता है। सेक्शन 4, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, द बॉडीज सुपर हाईवे सिस्टम। अब ब्लड हमारे शरीर में कैसे ट्रैवल करता है? यह एक फैसिनेटिंग जर्नी है जो हमारे जीवन के हर सेकंड होता है। ब्लड वेसल्स के एक अमेजिंग नेटवर्क के जरिए, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये वेसल्स एक कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट सिस्टम बनाते हैं जो इंश्योर करता है कि हर सेल को जरूरी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिले। इन वेसल्स को अपने शरीर के हाईवेज, रोड्स और साइड स्ट्रीट्स की तरह समझो। किसी सिटी के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह ये सब कुछ स्मूथली चलाते रहते हैं। आर्टरीज सुपर हाईवेज की तरह हैं जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को दिल से दूर ले जाती हैं। ये मेन रूट्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि ऑक्सीजन शरीर के सभी पार्ट्स तक जल्दी पहुंचे। ये स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक होती है, ब्लड फ्लो के हाई प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए बनी है। ये स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है क्योंकि दिल ब्लड को बहुत जोर से पंप करता है। वेन्स रोड्स की तरह हैं जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड को वापस दिल तक ले जाती है। ये इंश्योर करती हैं कि ब्लड रीऑक्सीजनेटेड होने के लिए दिल में वापस आए। इनकी वॉल्स आर्टरीज से पतली होती हैं और इनमें वाल्व्स होते हैं जो ब्लड को वापस बहने से रोकते हैं। ये वाल्व्स ब्लड के वन वे फ्लो को मेंटेन करने के लिए जरूरी है।
अंत में कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने वाली छोटी साइड स्ट्रीट्स की तरह है। ये सबसे छोटी ब्लड वेसल्स हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। कैपिलरीज की वॉल्स बहुत पतली होती है, जिससे ब्लड और सेल्स के बीच ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज हो पाता है। यह एक्सचेंज सेल हेल्थ और फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। यह एक बस्लिंग मार्केट प्लेस की तरह है, जहां डिलीवरीज की जाती हैं और पिकअप किया जाता है। हर सेकंड अनगिनत एक्सचेंजेस होते हैं, जो हमारे शरीर को स्मूथली चलाते रहते हैं। सेक्शन 5, फन फैक्ट्स एंड ब्रेनी क्वेश्चंस। क्या आप जानते हैं कि आपका दिल एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है? पूरी जिंदगी में लगभग 3 बिलियन बार। और सुनो, एक अडल्ट ह्यूमन में लगभग 1 लाख मील की ब्लड वेसल्स होती हैं। ये दुनिया के 4 चक्कर लगाने के लिए काफी हैं। अब एक ब्रेन टीजर। अगर आप अपने शरीर की सभी ब्लड वेसल्स को एंड टू एंड रख सकें, तो आपको लगता है कि वे कितनी दूर तक स्ट्रेच करेंगी? इसके बारे में सोचो और अपने आंसर्स नीचे कमेंट्स में लिखो। स्टे क्यूरियस, माय फ्रेंड्स। सेक्शन 6, कीप द ब्लड पंपिंग। दैट्स अ रैप। आज हमने आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए एक अमेजिंग जर्नी की। हमने ब्लड सर्कुलेशन के वाइटल रोल, दिल के इनक्रेडिबल पंपिंग एक्शन, डबल सर्कुलेशन सिस्टम और ब्लड वेसल्स के नेटवर्क के बारे में सीखा, जो हमारे पूरे शरीर में ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। याद रखें, एक हेल्थी सर्कुलेटरी सिस्टम एक हेल्थी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए न्यूट्रिशियस फूड खाएं, रेगुलरली एक्सरसाइज करें और अपने दिल को खुश रखें। साइंस की दुनिया में और एक्साइटिंग एडवेंचर्स के लिए बने रहें।